गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत से लोगों को कौतूहल रहता है साधनाएं करने का, और बहुत से लोगों को हमने देखा भी है बिना गुरु दीक्षा के ही साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं, जल्दी ही उच्चाटन हो जाता है या कोई लाभ नहीं मिल पाता। साधना बहुत आवश्यक है, गुरु दीक्षा बहुत आवश्यक है। बिना गुरु दीक्षा साधना करने का मतलब नहीं है। गुरु दीक्षा का मतलब होता है कि आपके समर्पण हो गुरु के प्रति और गुरु आपको पग पग पर सहायता करे। एक कहावत है कि लालची गुरु हो तो छोड़ दीजिए और आलसी चेला हो तो छोड़ दीजिए। इस लाइन को हमेशा याद रखना। साधना के क्षेत्र में ये बड़ी महत्वपूर्ण है, वरना बहुत धोखे मिलते हैं। गुरु दीक्षा, गुरु आपका पग पग पर मार्गदर्शन करे। बहुत से लोग गुरु से इसलिए जुड़ते हैं कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, प्रेम से संबंधित समस्या है, फलाना ढिकना हो गया, अब गुरु हमारा सब निवारण कर देंगे। देखो, करना सब तुम्हें ही है। गुरु केवल मार्गदर्शन करते हैं, सटीक मार्गदर्शन करते हैं उनके अनुभव से, उनके ज्ञान से, उनकी शक्ति से, जिससे कि तुम्हारा भला हो। जो लोग इस निर्भरता के साथ गुरु के साथ दीक्षा लेने जाते हैं कि हम बहुत सारे कर्ज में गुरु के साथ जाएंगे और गुरु जी कोई एक चमत्कारिक साधना बताएंगे और हमारा जीवन पलट जाएगा, और जब ऐसा नहीं होता तो 4 महीने बाद दूसरा गुरु ढूंढ लेते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों के लिए जीवन में गुरु की वैल्यू है ही नहीं, इसीलिए उनको कभी भी ना तो सही गुरु मिल पाते हैं, ना ही गुरु का सही मार्गदर्शन मिल पाता है। उन्हें या तो ठग मिलेंगे या फर्जी मिलेंगे, और वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य गुरु से केवल स्वार्थ पूर्ति है। जबकि गुरु शब्द ज्ञान से संबंधित है, ना कि धन से संबंधित। गुरु के माध्यम से हम उस अभूतपूर्व ज्ञान को प्राप्त कर लें जिससे हम हमारी जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझा दें। हम ऐसे चिराग बन जाएं कि हम अपना ही नहीं दूसरों का भी मार्गदर्शन कर दें। हमारे अंदर वो समता विकसित हो जाए कि चिराग की तरह अंधेरे संसार में रोशनी करें। हमें वो उम्मीद होनी चाहिए गुरु के पास कि हम जब आपके पास जाएंगे तो ऐसे बन के निकलेंगे। आज हम हमारी समस्या के साथ हैं, हम ऐसे बन के निकलेंगे कि हम लोगों की समस्याएं सुलझा देंगे। ये सीखने की ललक जिसके पास हो उसी को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। अन्यथा जो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए और गुरु से एकादशी साधना प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती गुरु बनाते, उनका कुछ नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमें गुरु दीक्षा लेनी है, हमें साधना करनी है। आने वाला ठीक है, गुरु दीक्षा हो गई? बोले नहीं, वो तो नहीं हुई अभी, ठीक है हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम काफी देर उनकी बात सुनते नहीं, पर कभी कभी ऐसे मूर्खों के फोन आते तो सुन लेते हैं थोड़ी देर। समझदार आदमी को तो इशारा काफी इशारे समझ जाता है। मूर्ख ही है जो बहुत समय तक अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, जबकि हमें एक लाइन में समझ में आता है कि उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हमने ये साधना की है, इसका ये अनुभव हुआ है, फलाना हुआ है, उस गुरु के पास गए थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया, मंत्र भी बोल के बता दिया। हमने बोला एक बात बताओ, तुम्हें गुरु में जरा सी भी श्रद्धा है तुम्हारी? तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल है। तो हमने बोला कि अगर श्रद्धा है तो तुमने गुरु के पास बैठ के क्या ज्ञान लिया? सीधे ही बैठ के तुमने साधना उठा ली। क्या तुम्हें गुरु के अंदर कोई भाव है? अगर भाव है तो तुमने गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना था पहले। तुम्हें तो भूत सिद्ध करना है, तुमने गुरु से ज्यादा भूत को महत्व दे दिया और भूत का अनुष्ठान करने पे बैठ गए। गुरु के प्रति तो तुम्हारा भाव ही नहीं, अगर होता तो तुम गुरु मंत्र का अनुष्ठान करते। अब लोगों को क्या लगता है, हम गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं मतलब गुरु जी का नाम जप कर रहे हैं। गुरु मंत्र का मतलब गुरु के नाम का जप नहीं होता है। गुरु मंत्र का मतलब होता है गुरु के द्वारा ऐसा मंत्र हमें प्रदान कर दिया गया है जो हमारी जीवन की नैया को पार लगाएगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष दिलाएगा हमें। इसका वो मतलब होता है। जब उसे समझाया तो उसे समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी भूल की, कि जब उसको गुरु मंत्र में, जब तक आपका गुरु मंत्र में भाव नहीं आएगा, इतना भाव नहीं आ जाए कि गुरु के बारे में विचार करते समय आपका गला भर आए, आंखों में आंसू आ जाए जब आप गुरु से मिलने जाओ, जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा आपके पास, आपको गुरु मंत्र सिद्ध ही नहीं हो सकता। और गुरु मंत्र को सिद्ध किए बिना 1 करोड़ अनुष्ठान कर लो किसी मंत्र के, वो सिद्ध ही नहीं होगा। बस मंत्र अनुष्ठान किया है इसलिए 2-4 बार वो प्रयोग में काम कर जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, हल्का फुल्का। गुरु का मतलब होता है कि जब आप बिना गुरु की एक साधना को 50 बार करते हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, लेकिन गुरु अपने अनुभव से बताता है कि इस 50 बार में आपने 50 गलतियां की, ये मत सुधारो और ऐसे ऐसे इस अनुष्ठान को करो। वैसे ही आप उन अनुष्ठान को करते हो, 50 बार का समय बच जाता है और एक ही बार में वो अनुष्ठान सिद्ध होकर उसका फल आपको दे देता है। चाहे आपने भूमि, भवन, वाहन, शादी, बच्चे, किसी के लिए भी किया हो, किसी की प्राप्ति के लिए भी किया हो, ये गुरु का अनुभव होता है।
ये गुरु का अनुभव होता है। अब आजकल बहुत से लोगों की बुद्धि जड़ हो गई है, वो सोचते हैं गुरुजी के पास जाओ 4 महीने जुड़े रहो, गुरुजी या तो सिद्ध करवा देंगे कुछ ना कुछ या कोई ना कोई शक्ति दे देंगे। अब एक बात बताओ, तुमने ऐसी कौन सी गुरु की सेवा कर ली है, ऐसी कौन सी गुरु की सेवा कर ली है जो तुम्हारे लिए वो इतना कुछ कर दे, अपना काम छोड़ के तुम्हारे लिए? नहीं कर सकते। जितना तुमने किया है हाँ उससे दोगुना गुरु जरूर देंगे, यह तय है। तुम्हारा मार्गदर्शन करके, तुम्हें साधना सिद्ध करवा के, और तुम्हें करना पड़ेगा वैसा, तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। अभी एक व्यक्ति थे, उनका कुछ दिनों पहले फोन आया कि गुरुजी हमने उपाय किए, लाभ हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि लाभ नहीं हुआ, लेकिन ऑफिस में बहुत परेशान है, काफी लोग हमें परेशान कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट हमें मिलना चाहिए नहीं मिल रहे, वो किसी और को देते हैं, हमें नहीं देते, तो अब हम क्या करें, बहुत परेशान हो गए। हमने उनको हनुमंत अघोरास्त्र प्रयोग दिया, हमने बोला करो इसको। 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर ऑफिस में जितने भी उनके साथी थे सभी की ड्यूटी कहीं ना कहीं बहुत बहुत दूर लग गई। अभी अकेले बच गए और टीम लीडर की मजबूरी बन गई इनको काम देना, इनको प्रोजेक्ट देना, क्योंकि इनके अलावा वहां पे कोई है नहीं। ये होता है साधना का प्रभाव और गुरु का मार्गदर्शन। अब वो व्यक्ति भी बोल देते गुरुजी आप ही चुटकी बजा दो या आप ही मेरे लिए कर दो, हम बोल देते रहने दे भाई, तेरे बस में नहीं। हमने क्या बोला, लालची गुरु छोड़ दो, आलसी चेला छोड़ दो। लालची गुरु छोड़ दो, आलसी चेला छोड़ दो। अगर वो आलसी रहता तो हम बताते ही नहीं। उन्होंने बोला गुरुजी बताओ हम करेंगे, हमने बता दिया। तो गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि अब उनकी कुंडली में 50 दोष है, हम बोलते दोष निवारण करवा लो, गुरुजी बोले पैसा ही नहीं है करवाने, चलो ठीक है तो ये उपाय कर लो और इसके साथ में ये प्रयोग भी करो। गुरुजी उपाय तो 2 महीने से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लाभ है और प्रयोग भी 2-3 कर लिए। अरे भाई तेरी कुंडली में जमाने के दोष है, तुझे 100 प्रयोग करना पड़ेंगे, कर उनको। तो गुरु आज्ञा ही जो मान के चलता है जीवन तरता है। आलसी चेलों के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा को गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है। जो लोग भी आना चाहें पहले ही अपनी बुकिंग करवा लें, निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। खाना भी हमारी तरफ से खा के जाना, ठीक है। एक वचन देना होगा, जो भी लोग आते हैं प्रति वर्ष 5 पौधे लगाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उन्हीं लोगों को दीक्षा मिलेगी, ठीक है। पहले आप व्यवस्था सही रहे इसके लिए पहले बता दें कौन लोग आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम अमुक जगह से आएंगे और हमारा नाम ये है, ताकि आप लोगों की एंट्री हो जाए, हमें पता रहे कि कितने लोग आने वाले हैं, तो उतने लोगों की हम व्यवस्था कर दें, ठीक है। अब मान लो 500 लोग आने वाले और उसकी जगह बिना बताए 1000 लोग आ गए, तो अब खाने पीने की 1000 लोगों की एकदम से व्यवस्था कैसे होगी? अगर हमें पहले से पता हो तो हम 4000 लोगों की व्यवस्था कर देंगे, 5000 की कर देंगे, 10000 की कर देंगे, और पहले पता भी तो होना चाहिए। तो इसलिए आप बता के ही आए, बिना बताए कोई ना आए। पहले मैसेज कर दें गुरुजी हम अमुक जगह से आने वाले हैं, हमारा नाम ये, हम 21 तारीख को गुरु दीक्षा के लिए आ रहे हैं, और जिनका फाइनल हो आने का वही मैसेज करें। क्योंकि आप नहीं भी आते हैं और आपके हिस्से का भोजन बनता है वो वेस्ट होता है, तो उसका श्राप भी लगेगा आपको, ये ध्यान रखें। तो अपनी व्यवस्था देख ले पहले से ही, तो उसी हिसाब से आए। 21 तारीख को ही प्रोग्राम रहेगा, 21 तारीख को दीक्षा लेने आप आ सकते हैं। तो जो भी लोग गुरु दीक्षा चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, वो आए और दीक्षा ले लें। इसके बाद पूरे भारत भर की हमारी यात्राएं हैं, जो जिस प्रदेश का भी होगा उस प्रदेश में आना होगा तो फिर मिल लेंगे। अभी हमारी जुलाई में गुजरात यात्रा है, उसके बाद वापस पूरे महाराष्ट्र की यात्रा है, उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली हरियाणा एक साथ होगा, हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, लद्दाख है, कश्मीर है, पूरे भारत में। पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग करना, धर्म के प्रति लोगों को सजग करना, सही राह दिखाना, पूजा पद्धति की समझाना, उनको सही तरीके से, उनको जिस गलत राह पे जा रहे हैं उससे उनको सही राह पे लाना, और मुख्य रूप से वृक्षारोपण और पर्यावरण की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना कि जो पैसा कमाने में और प्लाट लेने में और घर बनाने में परेशान हो रहे हो, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी अब कोई काम नहीं आएगा। इसलिए पर्यावरण के प्रति प्रमुख रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए, उनसे पौधे लगाने के वचन लेने के लिए हमारी यात्रा है। अपना काम छोड़ के हर 2 महीने में एक प्रदेश की यात्रा करेंगे, 1 साल में 5 प्रदेशों की यात्राएं होगी, क्योंकि बीच के जो 2 महीने होते हैं बारिश में, वहां पे फिर ज्यादा कुछ जाते नहीं है।
क्योंकि बहुत सी जगह पानी हो जाता है तो मिलना हो नहीं पाता किसी से। सिर्फ अभी गुजरात की यात्रा है जो कुछ खास जगहों पे है। अभी गुजरात में जिन जगहों की अभी एंट्री हुई है हम बता देते हैं। गुजरात में हम पावागढ़ जाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे, भगवती के दर्शन करेंगे, शिव जी के दर्शन करेंगे, फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाएंगे, जूनागढ़ जाएंगे, द्वारका जी जाएंगे, और जब रिटर्न आएंगे तो हो सकता है हम बासन काटा जाएं। हमारी इच्छा है पर वहाँ की डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं अंबाजी के दर्शन हो जाएं। तो बासन काटा जाएंगे तो फिर आनंद होते हुए वापस आ जाएंगे। अगर बासन काटा नहीं जाते तो जामनगर और राजकोट होते हुए वापस आएंगे। तो ये हमारा टूर रहेगा गुजरात का। इस बीच में जितने भी लोग वहाँ मिलना चाहते हैं वो लोग भी पहले संपर्क कर लेना, ताकि हम गुजरात वाले व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ देंगे। तो गुजरात में जहाँ जहाँ हम निकलेंगे वहाँ उन लोगों को मैसेज आ जाएगा 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो वो लोग फलानी जगह जो भी बता देंगे फला जगह आके मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पर्यावरण को बचाने में और प्रकृति को बचाने में, अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए, पुण्यों में वृद्धि के लिए और पाप के क्षय के लिए गुरु दीक्षा, गुरु का मार्गदर्शन परम आवश्यक है। तो जो लोग भी दीक्षा लेना चाहते हैं 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा को यहाँ आके भी दीक्षा ले सकते हैं। जो लोगों को एड्रेस की दिक्कत है तो एड्रेस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंदौर के पास ठीकरी मध्य प्रदेश है, फिर भी आप जब लिख के भेजेंगे कि हम 21 तारीख को दीक्षा के लिए आ रहे हैं और अपना पूरा एड्रेस जब भेजेंगे तो आपको मैसेज चले जाएगा कि अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो आपको किधर आना है, अगर आप राजस्थान से आ रहे हैं तो आपको किधर से आना है। सभी के रूट अलग अलग है क्योंकि ये सेंटर में है। ठीक है, तो हम बता देंगे कहाँ से आपको पास पड़ेगा और आसान पड़ेगा, वो आपको उसी ग्रुप में जोड़ के मैसेज आ जाएगा। जो लोग दीक्षा वाले हैं उनको एक अलग ग्रुप रहेगा, जब हमारी अलग अलग यात्राएं चलेगी जो गुजरात वगैरह की, उनके अलग ग्रुप रहेंगे तो उसमें उनको बता दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।